नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन की धारदार रिपोर्टिंग आपने एबीपी गंगा पर देखी। सबसे तेज और सटीक खबरें आपने एबीपी गंगा पर देखी। पल पल की खबरें सबसे पहले आपने एबीपी गंगा पर देखी, क्योंकि हम हैं आपकी जुबान। सीएम पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी जाना पड़ा। बीजेपी जो हमने कहा वो हुआ, बनी हुई है बदलाव, ये साफ तौर पे माना। जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, उसके बारे में सबसे पहले एबीपी गंगा ने बताया। क्रॉस कर दिया है, ये अंदर चले गए। राजभवन के लिए वो उत्तराखंड के सियासी उलटफेर पर हमारी खबर पर लगी मुहर। सीएम बदलने का फैसला सबसे पहले हमने दिखाया। सीएम को बदला जाएगा। त्रिवेंद्र की विदाई का ऐलान सबसे पहले हमने बताया। बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। विधायक दल की बैठक की खबर सबसे पहले हमने दिखाई। देहरादून में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के 57 के 57 विधायक सीएम पद की रेस में कौन आगे कौन पीछे, एबीपी गंगा ने आपको सबसे पहले बताया। त्रिवेंद्र के बाद उत्तराखंड का उत्तराधिकारी कौन, सबसे पहले हमने बताया। तीरथ सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के होंगे। भाजपा के सांसद तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। दिल्ली से देहरादून तक की हर सियासी हलचल, नेता मंत्री विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। तेजी से बदलते घटनाक्रम का हर अपडेट पल पल। सबसे पहले और सबसे सटीक एबीपी गंगा पर। रावत को भी जाना पड़ा। बनी हुई है बदलाव, ये साफ तौर पे माना। सबसे धारदार रिपोर्टिंग, सबसे दमदार कवरेज, सबसे असरदार विश्लेषण देखिए एबीपी गंगा पर लगातार। भाजपा के सांसद तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं। किस विजन के साथ आपकी सरकार आगे बढ़ेगी? तो एबीपी गंगा पर जारी है ये बड़ी कवरेज, ये महा कवरेज, जिसमें पल पल की अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत राजभवन से अब निकल चुके हैं। ये बड़ी खबर, शहीद स्मारक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। शपथ ग्रहण के बाद सीधे शहीद स्मारक जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे तीरथ सिंह रावत। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब राजभवन से निकल चुके हैं और सीधे वो शहीद स्मारक जा रहे हैं। सीधे राजभवन से निकलकर उनका जो कार्यक्रम है वो ये है कि वो अब शहीदों को नमन करेंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को नमन करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। तो लगातार हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने आपको ये भी सुनवाया कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले एबीपी गंगा ने आपको उनका बयान सुनवाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, उत्तराखंड में विकास की रफ्तार को धार देना है। साथ ही साथ उन्होंने आभार भी जताया भाजपा हाई कमान का। तो वो एक्सक्लूसिव बातचीत भी सबसे पहले हमने आपको सुनाई। और अब जो आगे का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का, वो क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। अब राजभवन से निकल चुके हैं सीएम तीरथ सिंह रावत और अब उन्हें शहीद स्मारक जाना है, यानी वो शहीद स्मारक जा रहे हैं और वहां पर वो शहीदों को नमन करेंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, राजभवन से निकले और सीधे शहीद स्मारक जा रहे हैं सीएम, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत राजभवन में शपथ उन्होंने ग्रहण की और उसके बाद सीधे वहां से जो पहला उनका कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो सीधे शहीद स्मारक गए हैं और शपथ ग्रहण के बाद सीधे शहीद स्मारक अब मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। और राज्य आंदोलनकारियों का एक शहीद स्मारक है, वहाँ पर वो उनको श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुंच चुके हैं और वहाँ पर जो है वो सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। रवि, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अभी वो शहीद स्मारक पहुंचे, यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसके बाद की क्या कार्यक्रम है?
जी देखिए, अभी ये माना जा रहा है कि अभी उनकी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है और उस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज तीरथ सिंह रावत ने अकेले शपथ ली है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि और जो कैबिनेट है वो शपथ साथ में ले सकती है, लेकिन ये बात पहले ही साफ कुछ देर बाद साफ हुई कि वो आज अकेले शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। और अब एक महत्वपूर्ण बैठक है, वो बैठक लेंगे और क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली बैठक होगी, कौन कौन से लोग उसमें शामिल होंगे, मंत्री विधायक कौन कौन से उसमें शामिल होते हैं, उनके साथ क्या कुछ चर्चा होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहली जो वहां से निकले हैं उनकी फ्लीट वो शहीद स्मारक ले निकली है और वहां पर वो पहुंच चुके हैं और श्रद्धांजलि शहीदों को, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को दे रहे हैं जो शहीद हुए। बिल्कुल रवि, जैसा आपने बताया कि फिलहाल वो शहीद स्मारक सीधे पहुंचे हैं और यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आगे एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इसमें कौन कौन नाम शामिल होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अटकलें क्या लगाई जा रही है रवि, कौन से ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहली बैठक लेने जा रहे हैं सीएम माफ कीजिएगा तीरथ सिंह रावत उनकी बैठक में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो विधायक हैं वो वहां पर शामिल हो सकते हैं और इसके साथ ही जो पुराने नेता हैं, जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं वो उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और जब विधायकों में हम बात करें तो तमाम जो विधायक हैं और कुछ विधायकों की नाराजगी भी थी वो भी देखने को मिली थी, वो भी वहां पर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब जो इस शपथ ग्रहण के बाद महत्वपूर्ण है वो उत्तराखंड की राजनीति में कैबिनेट मंत्री पद दिए जाने हैं, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है। 3 मंत्री पद खाली हैं वो भी भरे जाएंगे, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा और ये पहली बैठक मुख्यमंत्री की होगी और उसमें सभी वरिष्ठ और पुराने जो वरिष्ठ बीजेपी के जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। इस तरीके के पूरा अनुमान लगाए जा रहे हैं और शहीद स्मारक के बाद ये बैठक कहाँ पर होगी वो भी हम जल्द ही अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका रवि। तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, अभी राजभवन से निकलकर शहीद स्मारक पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। और देखिए, अब आज की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले जब राजभवन पहुंचे तीरथ सिंह रावत और फिर उसके बाद राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरीके से उन्होंने अभिवादन किया है, विक्ट्री का साइन उन्होंने दिखाया है। राज्य के 10वें सीएम बने हैं तीरथ सिंह रावत और अब वो सीधा शहीद स्मारक पहुंचे हैं जहां पर शहीदों को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और सबकी निगाहें उस महत्वपूर्ण बैठक पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बैठक लेंगे तीरथ सिंह रावत। और इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, क्योंकि अभी प्रदेश में कैबिनेट विस्तार भी होना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कैबिनेट विस्तार में किसको जगह मिलती है, कौन सा ऐसा नाम है जो शामिल होता है और किसके हाथ निराशा लगेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी जो कार्यक्रम है उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के गांव में किस तरीके का माहौल है, वहां पर कैसे जश्न मनाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पहाड़ी अंदाज में वहां के कल्चर में सीरो गांव है, पौड़ी का ये गांव है और जन्मे हैं उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनके गांव में देखिए पहाड़ी शैली में किस तरीके से डांस करके, नृत्य करके जश्न मनाया जा रहा है और अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो ये खुशी है अभी फिलहाल सीएम के गांव में। सीरो गांव की तस्वीरें हैं जो कि पौड़ी का एक छोटा सा गांव है, यहीं से आते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, यहीं पर उनका जन्म हुआ है और जैसे ही ये जानकारी मिली कि अब वो प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनके गांव में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लग रहा है मानो किसी पर्व, किसी त्योहार का ये नजारा हो, क्योंकि आप देख सकते हैं महिलाएं अपने पहाड़ी अंदाज में नृत्य कर रही हैं, नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। तो तीरथ सिंह रावत के उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने पर केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि यूपी का मेरठ जिला भी काफी खुश है, क्योंकि मेरठ उत्तराखंड के नए सीएम की ससुराल है। नए सीएम तीरथ सिंह रावत की पत्नी रश्मि त्यागी मेरठ की रहने वाली हैं। रश्मि की मां सुषमा त्यागी मेरठ में कैलाशपुरी क्षेत्र में
रह रही हैं। मेरठ के दामाद तीरथ सिंह रावत के उत्तराखंड का सीएम बनने के बाद से ही लगातार उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है मुख्यमंत्री के गांव की, उनके पैतृक गांव की, जहां पर अपने ही अंदाज में नृत्य करके बधाई दी जा रही है और खुशी मनाई जा रही है। तो दूसरी तस्वीर है वो मेरठ की है, जो कि ससुराल है मुख्यमंत्री की, और वहां पर भी ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए जश्न मनाया जा रहा है और उनकी ससुराल में अब बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो अब जश्न का माहौल और जश्न की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि यूपी के मेरठ से भी अब खुशी की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत ने सबसे पहले क्या कहा, सुनिए एबीपी गंगा की एक्सक्लूसिव बातचीत। मुख्यमंत्री जी, अब पहला आपका क्या रहेगा विजन, किस विजन के साथ आपकी सरकार आगे बढ़ेगी? देखिए, मैंने कहा मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ तक बनाया, पहुँचाया, और मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। ये भाजपा में हो सकता है, बाकी दलों में नहीं हो सकता है। और साथ ही मैं जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने विधायकों का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, और सबको साथ लेकर चलने का मेरा प्रयास रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह कहना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वह भाव लेकर आगे बढ़ेंगे। इस उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने जब नाम कहलाया तो हमारे सहयोगी कभी नहीं, मैं एक विद्यार्थी परिषद का और अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक का कल्पना नहीं थी। भाजपा तो मैंने बाद में आया हूँ, लेकिन वहाँ से बढ़कर एक कार्यकर्ता के रूप में और यहाँ तक पहुँचा हूँ। कल्पना नहीं की थी यहाँ तक पहुँचूंगा, लेकिन मेरे नेतृत्व का, मैंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी, गृह मंत्री जी का, नड्डा जी का, मैंने केंद्र जो भी नेतृत्व है, उन्होंने यहाँ तक पहुँचा। एक आखिरी व्यक्तिगत सवाल, आपकी जो धर्म पत्नी है, उन्होंने कहा कि निश्चित बिना, देखिए, मेरे परिवार का, पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है, और मिलकर के आगे पूरा संभालने का, जिस तरह घर संभालना, ये सारी चीज़ रही है और एक संगठन से रही हैं, इसलिए उनको और भी, उनको भी अनुभव है समाज के लोग। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी रवि कैंतूरा का, जो पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। रवि, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ अब ताजा अपडेट मिल रही है? जी देखिए, मुख्यमंत्री ने 4 बजे राजभवन में शपथ ली और उसके बाद पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री का शहीद स्मारक वो पहुंचे। अभी कुछ ही क्षण पहले मुख्यमंत्री यहां से शहीदों को श्रद्धांजलि देकर निकले हैं और ये शहीद स्मारक पर इस वक्त एबीपी गंगा मौजूद है, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहा है। और सबसे पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का शहीद स्मारक, जहां पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो शहीदों का जो स्मारक यहां पर बनाया गया है, वहां पर उन्होंने जो है श्रद्धांजलि दी है। और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी यहाँ से जो है अभी यहाँ से मुख्यमंत्री निकले हैं और उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर मौजूद हैं जो उनके साथ यहाँ पर पहुँची उनसे, और राज्य आंदोलनकारी और उनके बीच बातचीत यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो यहाँ पर हो रही है। हम जो है जीरो टाइम पे फोन आया तो जीरो टाइम पे हम भी आए, तो वो इस बात के लिए रावत जी को नहीं वो मतलब व्यवहारिक, हमारे हर जगह ही है, काम सेकेंडरी ऑप्शन है पर व्यवहारिकता जो उनकी है एवरीबडी अप्रिशिएटिंग। मैडम, पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का वो यहाँ पर पहुँचे हैं, राज्य आंदोलनकारी भी आपसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आंदोलनकारियों को नमन करती हूँ जो उन्होंने अपना बलिदान दिया उत्तराखंड के बनाने में, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करने यहाँ आई हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, जनता भी जानती है कि तीरथ जी स्वयं ही एक आंदोलनकारी रहे हैं और उन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था जो पौड़ी में
जहां सरकार ने पूरा बाधाएं इकट्ठी कर दी थी, लेकिन वो उसको पार करके पौड़ी में गए थे। तो जब वो किसी बात का निश्चय करते हैं, स्वयंसेवक रहे हैं, तो आप जानते हैं स्वयंसेवक जब कोई निर्णय कर लेता है तो उसको बखूबी निभाता है। तो मैं कह सकती हूँ कि तीरथ जी को जो जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है उसको वो बहुत बेखूबी अच्छे तरीके से निभाएंगे। सबसे बड़ा उनका जो एक पॉजिटिव पॉइंट है उनका व्यवहार, उनकी व्यवहार कुशलता जीवन के अंदर। देखिए, सब लोग अपना काम धंधा करते हैं, सब अपने को पालित पोषित करते हैं, जीवन चलता रहता है, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार बहुत बड़ा उसके जीवन का एक आधार होता है। तो वो इतने व्यवहार कुशल हैं, उतनी संवेदनाओं के साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो संघर्ष के द्वारा यहाँ तक आए हैं। बहुत दूर से चलकर स्कूल पढ़ने जाते थे। वो देखते हैं रात दिन महिलाएं कैसे पानी ढोती हैं, कैसे कैसे कठिन परिस्थितियाँ हैं, पहाड़ में, प्लेन में कैसी स्थितियाँ हैं, तो वो बखूबी जानते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि आने वाला समय में जो भी समस्याएं होंगी वो समझदारी के साथ, क्योंकि बहुत ही कम बोलने वाले और अपने काम में बहुत मेहनती हैं, तो मैं कह सकती हूँ जो भी चुनौतियाँ उनको मिली हैं इस समय के साथ, वो उनका समाधान अवश्य ही करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और उनका पहला कार्यक्रम शपथ ग्रहण के बाद, और राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर है, उनके बीच बातचीत हो रही थी। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती यहाँ पर है, उनसे बातचीत। आपकी क्या बात हुई है? आप तमाम वो चीज़ें बता रहे थे, मुख्यमंत्री जी से भी आपकी बात हुई है? निश्चित रूप में माननीय तीरथ सिंह रावत जी को मैं बधाई देता हूं, और तमाम राज्य आंदोलनकारियों की वजह से ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से भी। निश्चित रूप में वो व्यावहारिकता के धनी हैं, और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री कई हमने देखे, और ऐसा नहीं है कि पूर्व में भी कई अच्छे वो रहे, व्यवहारिक कुशल आदमी रहे, लेकिन जो आज आपने खुद उन्होंने देखा, क्योंकि उन्होंने स्वयं राज्य आंदोलनकारियों की जिस प्रकार से 2011 में स्वयं खड़े रह के, खंडूरी सरकार में रह के जिस प्रकार से उन मांगों को पूरा करवाया, न बल्कि राज्य के हित में भी जो हमारी मांगे थी उसमें उन्होंने भागीदारी निभाने का हमारे प्रयास किया। और आज भी उन्होंने जो सहृदयता से शहीदों को नमन करते हुए एक एक व्यक्ति को जिस प्रकार से वो जिस सौहार्दपूर्ण तरीके से मिल रहे थे, वो एक सांकेतिक है। और उन्होंने मुझे कहा कि अब फुर्सत में बैठेंगे और उसमें बात करेंगे। तो हमारे लिए सबसे पहले जो प्रकाश की किरण, हम हमेशा यही कहते रहे, काम दूसरा हो लेकिन आपने बात सुनने की और कम से कम कहने की जो वो है वो व्यवहारिकता हमें। प्रदीप जी, में हम लगातार एक कवर करते आए हैं, जब से राज्य बना है उसके बाद बहुत ज़्यादा अनदेखी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कितनी उम्मीदें हैं नए मुख्यमंत्री जी से आपकी? देखिए, निश्चित रूप में राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को ही नहीं, राज्य हित में सर्वोपरि, क्योंकि शहादत के बाद ये राज्य बना। दुख इस बात का है कि 20 साल में 10 मुख्यमंत्री, और खुशी इस बात की है कि जो 4 सालों में, मुझे कहना नहीं चाहिए कि जो एक अहंकारी रूप जो माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने जो ले रखा था, लेकिन आज जो व्यवहारिकता में आपने स्वयं देखा कि जनता का उमड़ाव देखिए, और वो उनका बड़प्पन है कि वो स्वयं कह रहे हैं कि मुझे किसी से कोई डर नहीं है, ना किसी को मेरे से डर है, और वो एक एक व्यक्ति को जिस प्रकार से मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप में मैं उम्मीद करना चाहूँगा कि ये जितना समय उनके पास में है, ये 2020 की तरह उनको खेलना पड़ेगा, और प्रत्येक तरीके से जो संवेदनशीलता के, चाहे वो हमारे परिसीमन के मामले हों, भू कानून का मामला हो, राज्य आंदोलनकारियों के मामले हों, एक्ट के मामले हों, तमाम ये छोटी छोटी स्थायी राजधानी की तरफ हो, हम तो ये कहेंगे कि जिस तरीके से वो लेंगे तो जीवन भर वो हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखिए प्राची, क्योंकि हमारे दर्शक इसको लाइव देख रहे हैं और मुख्यमंत्री का ये पहला कार्यक्रम, और जो उम्मीदें हैं, कह रहे हैं कि समय उनके पास जो है, भले ही चुनावी वर्ष है, चुनौतियों भरा है, कांटों भरा ताज जो है, हम कह रहे थे कि वो इस बार सीएम के सर पर सजेगा, लेकिन जो उम्मीदें हैं और उनकी जो फीलिंग्स हैं राज्य आंदोलनकारियों की, उनसे साफ तौर पर हमें कह सकते हैं कि उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। उन उम्मीदों पर कितना काम हो पाएगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, इतना जरूर है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रवि ये बता दिया कि उन्हें उत्तराखंड से कितना प्यार है, और वो जानते हैं कि उत्तराखंड की जो मूल आत्मा है वो क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ रवि, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो देखिए, तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और अपना पदभार संभालते ही वो सबसे पहले पहुंचे शहीद स्मारक, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब शहीद स्मारक पर पहुंचे मुख्यमंत्री, और वहां पर उन्होंने शहीदों को नमन किया।
श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको जानकारी दे दें कि राज्य आंदोलनकारी जो कि शहीद हुए उन्हें नमन करने के लिए पहुंचे हैं। राज्य आंदोलन में शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधे यानी जो पहला कदम उठाया, जो पहला काम किया मुख्यमंत्री ने, वो ये कि वो सीधा शहीद स्मारक पहुंचे और वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और जो राज्य आंदोलनकारी वहां पर मौजूद थे, इस कदम से मुख्यमंत्री के काफी प्रभावित हुए और अब उन्होंने उम्मीद जताई है कि अभी तक जो अपेक्षा उनकी हो रही थी वो अपेक्षा अब नहीं होगी और बहुत सारी उम्मीदें अब नए मुख्यमंत्री से लोगों ने लगाई। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।